काबा शरीफ के ऐसे सीक्रेट्स जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बता के रहूंगा। जब साल 2018 में तेज हवाएं चलने की वजह से गिलाफे काबा उड़ने लगा तो काबा की असल इमारत लोगों के सामने आ गई और साथ ही एक ऐसा सच सामने आया जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ही मालूम था। और वो सच ये है कि पहले काबा शरीफ का एक नहीं बल्कि 2 दरवाजे थे, जिसका निशान आज भी साफ नजर आता है। इसी के साथ आपने काबा के अंदर फर्श पर बने इस निशान पर भी गौर किया होगा। दरअसल ये वो जगह है जहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफिल अदा किए थे और जब भी कोई खास मेहमान यहाँ आता है तो वो इसी जगह पर नफिल अदा करता है। वैसे काबा शरीफ का दरवाजा साल में कितनी मर्तबा खोला जाता है? काबा शरीफ के पाँच नवंबर 1998 को दिल्ली में एक लड़के का जन्म होता है। सन 2001 में जब वो लड़का 3 साल का हुआ तो उसने क्रिकेट खेलने के लिए एक दिन घर में पड़ा एक लकड़ी का बैट उठा लिया जिससे उसकी माँ कपड़े धोती थी। 5 साल की उम्र हो पापा मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। ठीक है जाओ। 1 मिनट रुको। ये क्या बेटा, आपने तो हिजाब पहना ही नहीं। पापा ईद का दिन है, मैं हिजाब नहीं पहनूंगी। मेरे नए कपड़े हैं और गर्मी में हिजाब से पसीना आता है। कोई नहीं, आने दो पसीना, फिर भी जाकर हिजाब पहनो। पापा ईद के दिन हिजाब कौन पहनता है? और मुझे नहीं लगता हिजाब पहनने से कोई फायदा होता है। अच्छा बेटा 1 मिनट रुको। ये लो बेटा, इन दोनों गिलासों में शक्कर है। इन दोनों गिलासों को जाकर छत पर रख दो, फिर आप अपने दोस्त के घर चली जाना। ठीक है पापा। बेटी फातिमा। जी पापा। उस वक्त जो मैंने दोनों शक्कर के गिलास दिए थे उसे उठाकर लेकर आओ। ठीक है पापा। पापा जल्दी से छत पर आइए। क्या हो गया बेटा? जिस शक्कर के गिलास को आपने ढक्कन नहीं रखा था उस पे चूटियां आ गई और जिस गिलास को आपने ढक्कन रखा था उस पे एक भी चूटी नहीं आई। यही तो बेटा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिस तरह ही शक्कर का गिलास कपड़ा ढकने से चींटियों और कीड़ों से महफूज रहा, उसी तरह जब लड़कियाँ हिजाब पहनती हैं तो बुरे लोग और उनकी गंदी नजरों से महफूज रहती हैं। ठीक है पापा, मैं समझ गई। अब से मैं रोज हिजाब पहनूंगी। ये बहुत फनी होती है। सूरज, हाँ भाई, अमीर बनना है? हाँ भाई बनना है। हमें घर जानते हैं जिस घर में खाली सोना ही सोना है। चलो स्कूल उठते हैं। चलो रुक। ये पागल होता है, खोपड़ा इसका। अबे हम लोग फोड़ा लूटने हुआ जा रहे हैं, होता लूटने। है। जा कपड़ा चेंज कर। ठीक है तुम 1 मिनट रुको, हम 2 मिनट बाद में। अब ठीक है? हाँ ठीक है, चलो चलो। ये पागल है, ये तोड़ा ना दरवाजे, ये पागल है। ये वाला जिसका रंग ही काला, ये वाला, ये वाला। ये देख रही है, ये वाला ये पागल है। मिल गया सोना। अब Yes, लेके अब खत्म पैसे नहीं ही पैसा करेगा। होगा। देने वाला जब भी देता देता। जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? इंसान के अंदर वो हड्डी कौन सी है जिससे अल्लाह हमें दोबारा जिंदा करेगा? जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल मेडिकल साइंस ने ये साबित किया है कि इंसान की मौत किसी भी तरह हो, लेकिन एक हड्डी हमारे अंदर ऐसी है जो ना ही तो जलती है, ना ही धमाके से फटती है और ना ही लाखों साल मिट्टी में दफन रहने से खाक होती है। और इस हड्डी में वो DNA कोड होते हैं जिससे उस इंसान की पूरी बायोग्राफी, इवन फिंगरप्रिंट्स भी पता कर सकते हैं। और यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता दिया कि इब्ने आदम के बदन की हर चीज को जमीन बोशीदा कर डालेगी सिवाय पूंछ की हड्डी यानी के टेल बोन के। इसी से इंसान को बनाया गया और इसी से इंसान को दोबारा उठाया जाएगा। इंसान के रेड हल्क वापस आ गया है एवेंजर्स से अपना बदला लेने। रेड हल्क सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है और उसे मार देता है। उसके बाद रेड हल्क आयरन मैन को भी मार देता है। साथ में कैप्टन अमेरिका और एंटमैन भी मारे जाते हैं। तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन आ जाता है और रेड हल्क से लड़ने लगता है, लेकिन रेड हल्क बहुत ताकतवर था। वो स्पाइडरमैन को जमीन पर पटक कर मार देता है। ये देखकर थॉर गुस्से से पागल हो जाता है और रेड हल्क को मारने आ जाता है। रेड हल्क भी आसानी से हार नहीं मानता। वो थॉर को कड़ी टक्कर देता है, लेकिन थॉर के हैमर की पावर के सामने रेड हल्क लड़ नहीं पाता और मारा जाता है। दोस्तों, थॉर के लिए एक लाइक कर देना। रेड हल्क वापस आ गया है। रेड हल्क वापस आ गया है एवेंजर्स से अपना बदला लेने। रेड हल्क करता ही नहीं।
भाई नहीं मिल रही कितना बढ़िया $1. $5. $20. $47. $999. 1 cent. $1,500. $1.3 million. Go, Celine. Come on, come on, come on. Oh, Celine, go. Shout us through. रोनाल्डो Go, Celine. Come on, come on. मुझे ये टाइम बम जल्दी से लगाना होगा ताकि मैं फ्री फायर वर्ल्ड को बर्बाद कर सकूं और अब पबजी वालों से फ्री फायर वालों को कोई भी नहीं बचा सकता। साले फ्री फायर के नूबड़े, आज देखता हूँ कि तुझे कौन बचाता है। अच्छा बेटा, तू अब फ्री फायर वालों से पंगा लेगा। साले कीड़े, तेरा आज ऐसा हाल करूंगा कि तुम लोग दोबारा फ्री फायर की तरफ देखोगे तक नहीं। बस बहुत हुआ नूबड़े, अब चुपचाप यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जा। अच्छा नुबड़े, इतना दम है क्या तुम पबजी वालों में? बहुत बोल रहा है नूबड़े, तो चल ये ले। साले तूने पबजी वालों की पावर अभी देखी ही कहाँ है। अच्छा बेटे, ऐसी बात है क्या? तो चल तुझे आज फ्री फायर वालों की पावर दिखाता हूँ। गाइस, फ्री फायर वाले वीडियो को लाइक करके अली, जी पापा आया। इससे पहले कि ये आए इसे छुपा देता हूँ। जी पापा। कल मैंने आपको दुआ याद करने को कहा था, आपने कर ली? जी पापा, कर ली याद। अच्छा, तो चलो सुनाओ फिर। चलिए पापा, आप बताइए पहले कौन सी सुनाऊं? चलो तो पहले फिर सहरी की सुनाओ। वह भी सौमी गदन नवे तो मैं शहरी रमदान। अरे वाह, चलो अब इफ्तारी की बात की सुनाओ। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसम तू वबी का मन तो वाले का तवक्कल तू वाह अला रिज़्क़ी का अफ्तर तू। अरे माशाल्लाह बेटा, ये भी सीख गए आप। लेकिन पापा, कुछ लोग तो इसे इफ्तार करने से पहले पढ़ते हैं। नहीं बेटा, ये इफ्तार के बाद की ही दुआ है। रोजा तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही खोला जाता है, क्योंकि बेटा इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पे ईमान लाया और तुझ पे भरोसा किया और तेरे ही दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। तो बेटा यही असली सुन्नत है और हमें इस पर ही अमल करना चाहिए। ठीक है पापा, समझ गया। ठीक है, अब जाओ। है पक्का जाऊं? हाँ जाओ। अली, अब क्या है? हाँ, ये कौन लेकर जाएगा? चॉकलेट। इस वीडियो को सदके जारिया समझकर शेयर जरूर करना। आदम अलैहिस्सलाम की कौम के लोग कितने ज्यादा बड़े थे, ये जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। हिस्ट्री में कई बार खुदाई के दौरान इंसानों के ऐसे कंकाल मिले हैं जिनकी लंबाई आम इंसान से कहीं ज्यादा थी। एक वाकया तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का है, जहां कुछ वर्कर्स खुदाई कर रहे थे तो वहां उनको एक बहुत बड़ा इंसानी कंकाल मिला। कंकाल की सिर्फ खोपड़ी का साइज 18 फीट से भी ज्यादा था। ये अब तक खोजे गए सबसे बड़े इंसानी कंकालों में से एक था। अब जानते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हाइट कितनी थी। हदीस में जिक्र मिलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो उनको 60 हाथ लंबा बनाया। इससे पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 60 फीट लंबी थी और उनकी कौम के लोग भी इतने ही लंबे होते थे। आदम अलैहिस्सलाम की ये गड्ढा नर्क का दरवाजा है और जब तुम इसके अंदर की आवाज सुनोगे तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। दरअसल ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे गहरा गड्ढा है जो रशिया में है और ये 12.2 किलोमीटर गहरा है। इसकी शुरुआत 24 मई 1970 में हुई थी, पर 15-16 साल बाद 1995 को इसका काम अचानक से रोक दिया गया और यहाँ से चालू हुई कंस्पिरेसी थ्योरीज। गवर्नमेंट ने तो बोला कि इसको फंडिंग की वजह से रोका गया है, पर लोगों के बीच जो सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी है वो ये है कि इन्होंने गलती से नर्क का दरवाजा खोल दिया था, क्योंकि जब इस गड्ढे में एक ऑडियो डिवाइस डाला गया तो कुछ ऐसी आवाजें रिकॉर्ड हो गई जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये गड्ढा नर्क का दरवाजा है और जब तुम इसके अंदर की आवाज सुनो बंद करो, सीधे खड़े रहो सालो। सिर्फ एक बात पूछूंगा, गमोरा कहाँ है? इससे बड़ा सवाल ये है, गमोरा कौन है?
इससे बड़ा सवाल है गमोरा क्यों है? बताओ लड़की कहाँ है, वरना तुम्हारे सोटी का भेजा फ्राई कर दूंगा। तू उसका भेजा फ्राई करेगा, मैं इसका कबाब बना दूंगा। चलो जाए। अच्छा मुझसे कुछ नहीं होगा। नहीं, वो मर सही कह रही है, मर जाओगे। अच्छा तुम लोग नहीं बताओगे कि गमोरा कहाँ है तो ठीक है, मैं तुम तीनों को मार मार के और फिर थैनोस को पीट पीट के उगलवा लूंगा। आखिर इमाम हुसैन करबला की जंग में शहीद क्यों हुए? आप करबला से वापस क्यों नहीं गए? तो चलिए चलो दुनिया की 5 सबसे महंगे डॉग्स जिन्हें खरीदने के लिए अंधा पैसा चाहिए। नंबर 5 पर है साइबेरियन हस्की, जिसे ज्यादातर अमीर लोग 70 से 80 हजार में खरीदते हैं। जिसे मेरी तरह स्ट्रीट डॉग सबसे अनमोल लगता है, वो वीडियो को लाइक करो। ये नेग्लेरिया फाउलरी है और ये इस तरीके से आपके ब्रेन को खाता है। इससे इन्फेक्टेड पर्सन की मौत 2 वीक्स में ऑलमोस्ट पक्की है। स्क्रीन पे डबल टैप करो और इसकी साइंस को समझो। ये आपके शरीर में एंटर कैसे करेगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन एंटर करने के बाद नाक में मौजूद इस म्यूकस को डिच करके यहाँ मौजूद इस ओल्फैक्टरी नर्व के थ्रू ये ब्रेन और मेनिंजेस तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ये बहुत तेजी से खुद को डिवाइड और रिप्रोड्यूस करके अपनी आर्मी बना लेता है। ये आर्मी अब ब्रेन सेल्स और टिश्यूज को खाती है। इस आर्मी के द्वारा प्रोग्रेसिवली ब्रेन टिश्यूज खाए जाने से आपके ब्रेन में सूजन और इन्फेक्शन से शॉर्ट टाइम में यहाँ पस बनने लगता है। इस स्टेज में एंटर करते ही आपके पास जीवन के कुछ पल ही बचे होते हैं। जब ये सब हो रहा होता है तो पेशेंट्स में कुछ इनिशियल सिम्टम्स जैसे कि स्मेल और टेस्ट का ना पता चलना, हेडेक, फीवर, वोमिटिंग नजर आते हैं। लेकिन 5 दिन बाद स्टिफ नेक, कंफ्यूजन और लास्ट में हेलुसिनेशंस होने के साथ आपका बॉडी कंट्रोल ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है। एनीवेज, ये अमीबा ओपन वार्म वाटर में पाया जाता है और जनरली लेक्स और अनहाइजीनिक पूल्स में नहाने से ये आपकी नाक में ऐसे एंटर करता है। अगर आप भी ऐसे 3D वीडियोस बनाना सीख। देखो, इस लड़के को बचपन से ही बर्फ से ढके इलाके में अपना खुद का घर बनाना था, लेकिन उसका सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया। इस सपने को साकार करने के लिए उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें उसने अपने गांव का एक खूबसूरत मिनिएचर तैयार किया है। उसने वहाँ कुछ क्रिसमस के पेड़ भी लगाए और आने जाने के लिए एक रोड बनाई है और उसके पास एक कार भी है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में उसकी कल्पना और जज्बा साफ झलकता है, पर ये सिर्फ आपका एक लाइक चाहता है। देखो, इस लड़के को बचपन से ही बर्फ से ढके इलाके में अगर आपके मुंह में थूक बनना बंद हो जाए, अगर अल्लाह आपका थूक बंद कर दे तो क्या होगा? जानने से पहले ये वाकया जानते हैं कि मदीने में एक शख्स को देखा गया जो जमजम के पानी में रुई भिगोकर अपने मुंह में रख रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? उसने कहा, मेरे मुंह में थूक नहीं बनता, हमेशा मुंह खुश्क रहता है। दुनिया भर का इलाज करवा लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए रुई भिगोकर मुंह में रखता हूँ। अब सोचिए, अगर हमारे मुंह में भी थूक बनना बंद हो जाए तो क्या होगा? जबान तालू से चिपक जाएगी, बोलना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना बंद, हाजमा खराब, दांत सड़ने लगेंगे और मुंह से बदबू आने लगेगी। तो अंदाजा लगाइए कि एक थूक अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। अगर आपके मुंह में चलो मैं नमाजियों को बहकाता हूँ।